भाई राम कहानी। अखियों में पानी राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख सितारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख सितारे। ये सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। हे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं रखवारे। ओ राजीवन नयन बोले, राजीवन नयन बोले, मधुबनी बाकी। राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। आए कथा में प्रवेश किया जाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी अपने महल में छाती पीट पीट के राम राम कह रहे हैं। हार घुबर हाल छुमण सीता, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय सीता, तुम दिन जियत बहुत दिन बीता, तुम्हारे बिना अब बहुत दिन हो गया। राम बन प्राण न जाहि, राम वन चला गया। सुमंत्र जी खबर लेके नहीं लौटे। अब पता नहीं दशरथ, अब आगे दशरथ तुम्हारे इस शरीर में प्राण क्यों है, अब क्या देखने को बाकी रह गया। दशरथ जी बच्चों की भांति फूट फूट के रो रहे हैं। व्याकुल दशरथ के पड़े रथ के पथ पर और रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया बिन रहे। सुमंत्र जी को देख करके दशरथ जी की आंखों में थोड़ी चमक लौटी, लेकिन सुमंत्र जी तो वैसे ही पहुंचे थे दशरथ जी के सामने जैसे किसी के शरीर से प्राण निकाल दिया जाए।
सुमंत्र जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। दशरथ जी ने पूछा, सुमंत्र भैया सीता आई है क्या? राम लक्ष्मण भी साथ आए हैं क्या? सुमंत्र जी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ कान सुन रहे थे और आंखें बोल रही थी, और सुमंत्र जी के भाव की गवाही उनकी आंखों की आंसुएं दे रहे थे। सुमंत्र जी मौन थे, दशरथ जी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। आज पहली बार नरेश ने बड़ा उम्मीद पाल के मुझको कहा था कि सीता को लौटा लाना। आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी ने मुझसे कुछ जिम्मेवारी सौंपी थी और पहली बार मैं इनकी जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतरा। आज जीवन में ऐसा पहली बार हुआ जब दशरथ जी ने मुझको कोई बड़ा काम सौंपा था और मैं उस मिशन में फेल हो गया। सुमंत्र जी हताशा के गहराइयों में गहरे उतरे चले जा रहे थे। राजा जी को क्या जवाब दूं? और राजा जी सुमंत्र जी की तरफ अपलक दृष्टि से मानो जीने की आखिरी उम्मीद उनके सामने खड़ी है। सुमंत्र कहते कि हाँ राजा जी, मैंने सीता को लौटा के लाया है, लेकिन जो पता चला ना साहब कि कोई नहीं आया। मानो दशरथ जी के प्राण इसी प्रतीक्षा में हो कि राम आए, सीता आए, लक्ष्मण आए तो रहना है, और फिर अगर नहीं आए तो क्या करना है? कौशल्या माता धीरज देने आ गई। धीरज धरब तब तरब पारू, धीरज नाही तबू सब परिवारो, धीरज धरब तब तरब पारू, नाही तबू सब परिवारो, सब लेकिन दशरथ जी के पास अब सब्र नहीं था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुपति विरह, राव गए राम राम कहके दशरथ जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। धन्य थे महाराज दशरथ जो जिए तो राम के लिए। जन्म मरण फल दशरथ पावा, जन्म मरण फल दशरथ पावा, जन्म मरण फल दशरथ पावा। महल में कोहराम मच गया। रानियां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। दौड़े दौड़े सेवक जाकर के सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाया गया। राजा जी का पार्थिव शरीर तेल की नाव में रखवाया गया ताकि शरीर बिगड़े नहीं। भारत भैया और शत्रुघ्न भैया ननिहाल में थे। तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े को, अयोध्या के सबसे अच्छे सैनिक, विश्वास पात्र सैनिक को भारत भैया और शत्रुघ्न भैया को लाने के लिए ननिहाल भेजा गया। और इधर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया रात को भोजन करके सोए हैं, लेकिन भरत भैया पूरी रात सोए नहीं। बार बार उनके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, बार बार भैया की याद आ रही है। बार बार ऐसे लग रहा है जैसे भाभी माँ सीता बोल रही हो, भरत भरत तू भी नहीं है भैया, हम तो नहीं है अयोध्या में, पर तू भी नहीं है।
भरत जी उठते हैं, शत्रुघ्न जी की बात पकड़ते कहते हैं भैया शत्रुघ्न भैया, आज से पहले तो मेरे मन में इस तरह के ख्यालात नहीं आते थे। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। इससे पहले तो भरत के मन में कभी इस तरह के भाव नहीं आते थे। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया अब इसको तो राम जी जाने कि आपके मन में इस तरह के भाव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के चाहने वालों के हृदय पवित्र होते हैं, उनके मन में इस तरह के विचार नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को चाहने वाले को भगवान चाहता है, भगवान में ही लगा रहता है। पूरी दुनिया को राम चाहती है। पूरी दुनिया किसको चाहती है? राम जी को। और राम जी किसको चाहते हैं? कोई बात नहीं, पूरी दुनिया राम को चाहती है। चिंता न करें, सब हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अग्नि देवता भी प्रकट हो गए हैं। उसको उपत्ति से लेके ढक दीजिए।